अलास्का यानी दुनिया की सबसे ठंडी जगह में से एक जो हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि बर्फ की इस दुनिया में 3 लोगों ने 12 घंटे तक मौत से एक लड़ाई जो लड़ी थी। दरअसल ये कहानी है एक छोटे विमान की जो अपनी उड़ान के लिए निकला था। हालांकि यह कोई कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट ट्रैवल थी। पायलट और उसके रिलेटिव ही इससे गुजर रहे थे। पहाड़ों और गहरी झीलों के ऊपर उड़ान भरी जा रही थी। आसमान साफ था, सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, जिसमें नीचे मौजूद सफेद बर्फ की चादर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मगर अचानक ही सब कुछ बदल गया, क्योंकि उनकी यह उड़ान एक डरावनी सपने में बदल चुकी थी। क्योंकि आसमान से कब ये बर्फ की झील में गिर गए इन्हें पता भी नहीं चला। चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ थी। आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो जिंदा वापस आए या नहीं, यह जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 25 मार्च 2025 की, जब अलास्का के सोलडोटना से पाइपर PA-12 सुपर क्रूजर विमान ने उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को एक अनुभवी पायलट उड़ा रहा था, जिसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे जो खुद पायलट के ही रिश्तेदार थे। दरअसल यह एक रिक्रिएशनल फ्लाइंग का एक छोटा सा सफर था जो कुछ ही घंटे में खत्म होने वाला था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कुछ घंटे उनके जीवन के सबसे दर्दनाक पल बनने वाले हैं। खुद पायलट को भी नहीं पता था कि कुछ पलों में उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि जैसे ही विमान अपनी उड़ान की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक से इंजन लड़खड़ाने लगा। अचानक से यह क्या हुआ, पायलट को समझ नहीं आया। हालांकि पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई माइनर टेक्निकल इश्यू होगा जो जल्द ही सही हो जाएगा। मगर फिर इंजन ने पूरी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि पायलट ने तुरंत ही विमान को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हो पाया और मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसलता ही चला गया। जबकि ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। पायलट ने एक नजर अपने साथ बैठे बच्चों पर डाली, जिनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। और फिर उन्होंने नीचे का नजारा देखा, जहां केवल बर्फ ही बर्फ थी। अगर कोई सुरक्षित जगह दिखती भी तो वहां लैंड करना असंभव था। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही अचानक से उनका विमान जोर से हिला और अगले ही पल वह तेजी से नीचे गिरने लगा। ओ गॉड सेव अस, अचानक पायलट के मुंह से निकल गया और वे जोर से चिल्लाए। पायलट को खुद की टेंशन नहीं थी, उन्हें तो बार बार बच्चों का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वह बहुत छोटे थे। उन्होंने तो अभी अपनी जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं था। हालांकि पायलट ने मामले को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो कुछ करने का मौका भी नहीं मिला था। अचानक से इंजन फेल हुआ और उनका विमान एक बर्फीली झील से टकरा गया और भयानक क्रैश हो गया। जिस झील से विमान टकराया था वह जमी हुई थी, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि अलास्का दुनिया की बहुत ठंडी जगह में से एक है, जहां पानी बर्फ की अवस्था में ही नजर आता है। लेकिन जैसे ही भारी भरकम प्लेन जमी हुई झील पर गिरा तो एक भयानक धमाके के साथ बर्फ टूटी और विमान का आगे का हिस्सा ठंडे पानी में डूब गया। यह सब होने में कुछ पलों का ही टाइम लगा था, मगर इन्हीं पलों में पायलट समझ गया था कि अब उनका जिंदा बचना मुश्किल है। क्योंकि अलास्का की ये झील भले ही बर्फ में बदलती रहती है, पर बहुत गहरी होती हैं, जिसमें इस विमान की जैसे न जाने कितने विमान समा सकते थे। इसलिए उन्होंने आखिरी बार भगवान को याद किया और तभी एक चमत्कार हुआ, या फिर यूं कहें कि शायद भगवान को उन पर रहम आ गया था, या उनकी किस्मत अच्छी थी जिससे विमान पूरी तरह लेक में नहीं डूबा। अभी भी विमान का एक हिस्सा यानी उसका एक विंग और उसका टेल क्षेत्र पानी के ऊपर मौजूद था, जो उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी। पायलट अपनी इस उम्मीद को खोना नहीं चाहता था, मगर उसके लिए सबसे बड़ा टास्क था खुद को विमान से बाहर निकालकर इसके विंग तक पहुंचना। बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे थे। पायलट को किसी भी तरह अपने साथ साथ उनकी जान बचानी थी। उसने फटाफट से खुद को स्ट्रॉन्ग किया और सीट बेल्ट को खोलकर खड़ा हो गया। पायलट ने किसी तरह से दोनों बच्चों को विमान के हिस्से पर चढ़ाया और खुद भी ऊपर आ गए। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी, जो उन्हें हर पल ठंड से सुन्न कर रही थी। चारों ओर बर्फ की सफेदी अब अंधेरे में बदलने लगी। पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उन्होंने मदद के लिए इमरजेंसी लोकेटर ऑन करने की कोशिश की थी, मगर कहते ना कि जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी सही नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली प्लेन का इमरजेंसी लोकेटर भी काम नहीं कर रहा था। यह दुर्घटना टस्टुमेना झील के पास हुई थी, जो अपने अचानक बदलने वाले खतरनाक हवाओं के लिए जानी जाती है। अब इन बर्फीली हवाओं के बीच वे तीनों पूरी तरह से अकेले थे। अलास्का में कितनी ठंड होती है और यहाँ हवाएं कितनी तेज गति से चलती हैं, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों को अब मौत से जंग लड़नी थी, वो भी हड्डियां जमा देने वाली इस ठंड में। -20 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड, चारों तरफ केवल बर्फ, ना कोई आवाज, ना कोई बस्ती, बस चारों ओर हवा की सिसकियां। जरा सोचकर देखो इन लोगों पर क्या गुजर रही होगी।
चलो पायलट का तो फिर भी समझ आता है, मगर वह छोटे बच्चे। यही सोचकर पायलट ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया था ताकि उन्हें उनके शरीर की गर्मी मिल सके। लेकिन उनकी बॉडी आखिर कब तक गर्म रहती। धीरे धीरे तीनों का शरीर सुन्न होने लगा। छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे और धीरे धीरे उनकी सांसें धीमी होने लगी थी। पायलट जानता था कि अगर वे पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे तो थोड़ी ही सही बचने की संभावना तो है। इसलिए पायलट ने कपकपाती आवाज में कहा, हमें अपने घर जाना है और उसके लिए हमें जागना होगा। हम सो नहीं सकते, हमें जागते रहना होगा। लेकिन वह जानता था कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि बर्फीली हवाएं शरीर को अंदर तक जमा रही थीं। पानी में डूबा हुआ हिस्सा धीरे धीरे बर्फ में जमने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय गुजर ही नहीं रहा, बर्फ की तरह समय भी ठहर गया था। मगर एक चीज थी जो लगातार बढ़ रही थी और वो थी उनकी टेंशन, क्योंकि वे जानते थे कि वे हर पल मौत के करीब जा रहे थे। लेकिन इंसान की विल एंड होप कभी उसे हार नहीं मानने देती, और साथ ही अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वह 100 दरवाजे खोल भी देता है। तभी तो जहां वे एक और जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, दूसरी ओर अथॉरिटी को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि विमान अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था तो जरूर उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा। बस फिर क्या था, जब विमान समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा तो चिंता बढ़ने लगी। उसके लापता होने की खबरें आने लगी। लोकल पायलट्स एंड सिविलियंस ने भी सोशल मीडिया पर विमान के लापता होने की खबरें देखी, जिसमें टेरी ज्यूट्स भी शामिल था, जिसने फेसबुक पर पोस्ट डाली और कहा कि एक विमान लापता हो गया है। सभी लोकल से अपील की गई कि अगर यह आपको कहीं दिखाई दे तो तुरंत मदद करें, वो भी हर कीमत पर। ये संडे नाइट की बात है। सोमवार सुबह लगभग 1 दर्जन पायलट अपने छोटे विमानों से इस इलाके की खोज में निकल पड़े, मगर मौसम खराब था, बादल घने थे और ठंड इतनी भयानक थी कि कोई भी लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकता था। हर किसी के मन में एक ही डर था, क्या वे तीनों इतनी ठंड में पूरी रात जिंदा बच पाए होंगे? क्या कोई इस ठंड में अलास्का में सरवाइव कर सकता है? सवाल बहुत सारे थे, मगर उन्होंने फिर भी रेस्क्यू मिशन को जारी रखा और तभी किस्मत ने साथ दिया। एक गुड समारिटन एयरक्राफ्ट ने क्रैश्ड प्लेन के मलबे को देखा। दरअसल उनको अचानक झील में कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह विमान का मलबा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान के हिस्से पर कुछ मौजूद था जिसमें हलचल हो रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वह 3 यात्री थे। समय बहुत कम था। अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड को तुरंत नोटिफाइड किया गया। 207th एविएशन रेजिमेंट ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर जैसे ही झील के ऊपर पहुंचा तो तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रेस्क्यू कैसे किया जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तेज हवा से उनके झील में गिरने का खतरा था। यही नहीं, छोटी बच्ची तो हवा से बुरी तरह कांप रही थी। पर पायलट ने धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को विमान के करीब किया और एक एक करके तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यकीन मानिए, यह एक वंडरफुल मोमेंट था जब मौत से लड़कर तीनों लोग जिंदा बाहर आए थे। लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा कि अगर कुछ मिनट की देरी हो जाती तो शायद वे जिंदा नहीं बच पाते। यकीनन यह एक मिरेकुलस रेस्क्यू ऑपरेशन था, मगर अब सबसे पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, इतनी ठंड में 12 घंटे तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उनके शरीर को हाइपोथर्मिया ने जकड़ लिया था। हालांकि उचित इलाज मिलने पर वे ठीक हो सकते थे, और फिर ऐसा ही किया गया। उन्हें अस्पताल में रखा गया। अब उनकी हालत सही है। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी, जिसमें एक पायलट ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि 2 मासूम बच्चों की भी जान बचा ली। उनकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं था। ये थी कहानी एक ऐसे प्लेन क्रैश की जो हाल ही में हुआ है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।